इंपॉर्टेंट बात है जो हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक कर नहीं सके हैं, सोशल मीडिया का दबाव। और आज अदालत ने भी उसके ऊपर रिमार्क्स दिए और फिर बड़ा रेलिवेंट हमने देखा कि किस तरह से तनकीद होती रही। उमर, ये थोड़ा सा समझाइएगा कितना रियल है और क्या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना बयानात, पूरा एक नैरेटिव इसके गिर्द बना लेना, वो मुतासिर करता है इवेंचुअली फिर इस तरह के डिसीजंस को, जिस तरह हमने अभी प्ले आउट होते हुए देखा? अलीना, ये जो शहजाद बात कर रहे थे ना, पहले जो बात आ रही थी एक कमीशन के सरबराह के हवाले से, वो ये आ रही थी जी कि उन्होंने एजेंसीज के साथ डील करना है, तो एक रिटायर्ड जज उनके साथ कैसे डील करेगा। उस टाइम सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही थी। और ये सोशल मीडिया की जो ये तो फिर कोई बदमाशी होगी ना जी, सोशल मीडिया किसी को आगे लगा ले, सोशल मीडिया का दबाव आ जाए कि जिलानी साहब जो है वो भी सोचते होंगे कि इतने लोग जब पीछे पड़े हुए, वो चाहते ही नहीं है कि मैं तहकीकात करूं, तो मुझे इतनी जान को क्या बनी हुई है कि मैं इतना एक डेयरिंग स्टेप लूं। मुझे याद है कि जब ये सलीम शहजाद का वाकया, मरहूम का वाकया हुआ, तो उस टाइम साकम सार हाजिर सरवज जाए थे कमीशन के सरबराह बने हुए। जो पहली उनकी जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग हुई, मैं भी उसमें शरीक था। वो आए, उन्होंने कहा कि मैं घर से निकला तो मेरी बेगम ने मेरे जेब में यासीन डाली थी कि आप जो है ना एक वो सूरह यासीन डाली थी या आयतुल कुर्सी, कि उन्होंने कहा कि आप एक बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं, तो ये आपकी हिफाजत करेगी। तो जो हाजिर सरवज जजेस हैं उनके भी यही हालात होते हैं। बाकी ये है कि ये सोशल मीडिया का जो है ना, ये कोई तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया के कहने पे जो है वो ये जी सोशल मीडिया की इतनी जी फतह हो गई थी कि अदालत ने 184 के तहत जो है वो ले लिया। ये तो फिर एक जो डेमोक्रेसी होगी कि उसके तहत किसी हम नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। और यही होगा जी कि सोशल मीडिया इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि इतने लोग जो भी बात कर रहे थे, क्या उनकी बात में कोई वजन था, क्या हम किसी नतीजे पे पहुंचे? ये तो फिर एक पॉपुलैरिटी कंटेस्ट हो गया कि उधर जी वो फलाम बंदे ने ये मुतालबा किया और उसके 2020 में लिहाजा जो काजी साहब जो है उनको उसकी बात माननी चाहिए। तो ये कोई हमारे लिए मेयार नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे ये लोग मेयार नहीं है, जो है ये मेयार नहीं है। अल्टीमेटली ये है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो मैटर करनी चाहिए। अब जो हमारे वकला है वो भी उसी चक्कर में चल पड़ते हैं, यार सारे ये डिमांड कर रहे हैं, हम भी ये कर दें। अच्छा, शहजाद जवाब देना चाहेंगे? सोशल मीडिया का इस तरह का जो प्रेशर और जिस तरह की तनकीद हो रही होती है वो अक्सर जो है बहुत ही फजूल होती है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना उसकी वजह से फैसले बदलने चाहिए। लेकिन हकीकत ये कि फैसला बदला है। जब हम कहते हैं कि जब हाजिर सर्विस जजेस होंगे या 184(3) होगा, उन पे दबाव डालना निस्बतन हम रिलेटिवली ही बात कर सकते हैं। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी नजर में आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हाजिर सर्विस जज हो, उस पर प्रेशर डालना मुश्किल होगा। यहां तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से पीछे हट गए। सोचे जब जो दबाव का हाई कोर्ट बात कर रहा है सोशल मीडिया की बुनियाद पे। अच्छा रीमा, मुझे ये बताइएगा, दबाव का बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। हम ये कैसे तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के दबाव के तहत 184 का उन्होंने नोटिस लिया है, तो क्या सोशल मीडिया के दबाव आएगा तो फैसला भी फिर उसी तरह आ जाएगा? लेकिन रीमा मुझे एक चीज़ बताइएगा, प्रेशर यकीनन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ ना कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि देर इम्पार्शियल, लेकिन कुछ ना कुछ ह्यूमन होते हैं, आ जाता है प्रेशर। जैसा कि अभी चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए कि जस्टिस जिलानी किस तरह से उनके ऊपर तनकीद हुई, सबको देख के शर्मिंदगी हो रही थी। पूरी दुनिया में इस तरह के हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के बाद कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता होगा, प्रेशर होता होगा। क्या किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, या वहाँ पर क्या अप्रोचेस ली जा रही हैं कि इसके ऊपर काबू पाया जा सके? ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर वर्सेस अदालती फैसले, जुडिशल कॉन्डक्ट एंड ऑल। अलीना, आपका सवाल बहुत अहम है, किसी और दिन इस पे बात कर लेंगे। अभी जो बहस हो रही थी मैं उस पे मैं ऐड करना चाह रही थी। देखिए, जो हम बात करते हैं ना माजी की एग्जांपल्स देख के कि कमीशंस जो हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, इस तरह तो मेमोगेट कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) जुरिस्डिक्शन में हाजिर सर्विस जजेस की 3 मेंबर की कमीशन बनाए, आप उसमें देख लीजिए उसकी रिकमेंडेशंस का क्या हुआ, उसके साथ कितना लोगों ने उनके सामने पेश हुए, उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई, उसमें कितनी कंट्रोवर्सी बनी। तो हमारे पास जो मिसालें हैं वो तो हर तरह की कमीशन हो, चाहे वो रिटायर्ड जजेस की हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, चाहे वो सर्विंग जजेस की हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई हो, उन सब की हमें कोई बहुत अच्छी मिसालें नहीं मिलती कि
वो किसी नतीजे पे गई हो, बल्कि दुनिया भर में, इसमें मैं आपको दे सकती हूँ बात, मैंने नेपाल और श्रीलंका पे इस पे रिसर्च की हुई है, वहां भी यही कंक्लूजन है कि कमीशंस ऑफ इंक्वायरी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए, चाहे वो जिस तरह की भी हो, वो अक्सर इनइफेक्टिव ही होती हैं। तो ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर सर्विंग जजेस इस कमीशन में होते तो वो ज्यादा पावरफुल होते, ज्यादा एम्पावर्ड होते। इसकी हमारे पास मिसाल तो नहीं मिलती हमें पाकिस्तान में। दूसरा जो उमर बात करे थे वो बहुत अहम है, और आपने भी कहा अलीना, इस पे भी बहुत रिसर्च हो चुकी है कि जो पॉपुलिस्ट पार्टीज होती हैं, जिनकी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती है, उनकी सपोर्ट बेस भी वैसे होती है, जजेस अक्सर उनके दबाव में आ जाते हैं और उनके फैसले ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ग्रोइंग रिसर्च है दुनिया में, जैसे जैसे पॉपुलिज्म पे ज्यादा काम हो रहा है, जुडिशरी से भी जुड़ा उस पे काम हो रहा है, और ये जो नतीजा अभी तक मैंने पढ़ा है वो यही आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जो प्रेशर्स हैं वो इस तरह भी काम करते हैं, प्रेशर्स इस तरह भी काम करते हैं, लेकिन ये कहना कि प्रेशर की वजह से जिलानी साहब जो हैं उन्होंने कमीशन से रिक्यूज कर लिया, अगर सर्विंग जजेस होते वो ना करते, मेरा ख्याल में थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए समझना, क्योंकि यहाँ तो हमने ये देखा है इस मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये नजर आता है कि वो भी पॉपुलिस्ट और दबाव की वजह से किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो कंक्लूजन है ये शायद नतीजे पे तो पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ऑर्डर तो आया, वो एक अगला फेज है कि उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि एक जज साहब जो हैं, जहां हम बात करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत ये कि हमें इदारों से इंटरफेरेंस से हमें धमकियां मिल रही होती हैं, और वहां पे हम ये बात करें कि तसद्दुक साहब जो कि बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक हैं, वो सोशल मीडिया के प्रेशर से हट गए। सो वी हैव टू सी कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहते थे शहजाद, मुख्तलिफ चीजें। आई थिंक वो रीमा ये कहना चाह रही है कि दोनों को इक्वेट नहीं करें, कि अगर वो होते तो वो दबाव में ना आते, वो भी शायद उतना ही कंक्लूजन है।